आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। बाबा रामदेव जिन्हें आप पतंजलि के रूप में जानते होंगे, एक पतंजलि नाम की कंपनी उन्होंने एस्टेब्लिश की है जो काफ़ी सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आपको देती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि कुछ ही समय पहले बाबा रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर महंगाई को लेकर के बाबा रामदेव से एक सवाल पूछा गया था। उसके जवाब के अंदर बाबा रामदेव ने एकदम से पत्रकार को जवाब देते हुए कहा कि मेरा क्या पुंजड़ पाड़ लेगा, कुछ इस तरीके की लैंग्वेज उन्होंने यूज की थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी के नवीन जयहिंद जिन्होंने हांसी से चुनाव लड़ा था, आपको बता दूं उन्होंने आकर के बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन किया था और बोला था पुंजड़ क्या, हम तो सब कुछ पाड़ लेंगे। कुछ इस तरीके की भाषाएं यूज की जा रही थी। इसी की वजह से आज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्रांतिकारी छात्र संगठन की तरफ से नवीन जयहिंद का पुतला फूका जा रहा है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार पूरा मुद्दा क्या है। क्रांतिकारी छात्र संगठन जिंदाबाद। ये बताइए आपका पूरा मुद्दा क्या है। हमारा ये मुद्दा, नवीन जयहिंद अश्लील राजनीति कर रहा है, हमारे हरियाणा की संस्कृति को खराब करने की कोशिश कर रहा है। बाबा रामदेव जो हमारे लिए, हमारा हरियाणा का बेटा है, उसके लिए, हमारे लिए वो सलवार देता है, वो उसको गंदी हरकतें कर रहा है वो सारी। इसलिए हम ये सब नहीं सहेंगे। हम हरियाणा के संस्कृति को खराब नहीं करने देंगे किसी को। आप बाबा रामदेव के समर्थन में है या फिर नवीन जयहिंद के विरोध में है? हम नवीन जयहिंद के विरोध में है। हमारा हरियाणा का बेटा बाबा रामदेव है। ऐसा क्या किया नवीन जयहिंद ने कि पुतला जलाना पड़ा? नवीन जयहिंद अश्लील राजनीति कर रहा है। वो अपनी पार्टी को ऊपर रखने के लिए जमीन का काम कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो किया क्या है नवीन जयहिंद? नवीन जयहिंद अश्लील हरकत कर रहा है। देखो बाबा रामदेव हमारे लिए कितना, हमारा हरियाणा का बेटा नाम रोशन कर रहा है। योग में किसी चीज में लगा लो, वो उसको सलवार दे रहा है, फरसा ला रहा है, कभी गलत काम कर रहा है, वो हरकतें गलत कर रहा है। इसलिए हम। लेकिन ये बताइए, आज हम आप लोगों की कवरेज करने के लिए खड़े हैं, हमारी रिस्पेक्ट है आपकी नजरों में है? हाँ, रिस्पेक्ट। इसी तरीके से अगर कोई भी कवरेज करने के लिए जाता है उसकी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन बाबा रामदेव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके एक मीडिया वाले को कहा कि मेरा क्या पुंजड़ पाड़ लेगा। आपको लगता है ये भाषा सही थी एक बाबा के मुंह से? हरियाणा की भाषा, संस्कृति यही सब है, लेकिन बाबा रामदेव की बात भी गलती। लेकिन वो कौन सा सही था जो आम आदमी पार्टी को ऊपर रख रहा है और हमारी धरती पे कोई काम नहीं कर रहा है और अश्लील हरकतें कर रहा है। सलवार देना ये सबसे गलत कार्य। लड़की हमारी इज्जत होती होगी तो उसको, एक आदमी को सलवार देना जो हमारे लिए बहुत मान्य रखता है, तो ये गलत काम ही है। सलवार उन्हें क्यों पहना है, आपको पता है इस बात का? जो वो बाहर निकलने की कोशिश, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वो सिर्फ हमारे उससे भी। एक बात का जवाब दीजिए, एक टाइम में बाबा रामदेव भी सूट डाल के हेलीकॉप्टर से उड़ गए थे। एक ये भी वो बात अलग, वो मुद्दा अलग है। लेकिन और भी तो बहुत अश्लील हरकतें कर रहा है। वो अपनी पार्टी को ऊपर रख रहा है, पॉलिटिक्स खेल रहा है, वो तो राजनीति खेल रहा है। वो तो किस मंच के अंडर आप ये कर रहे हैं? मंच का नाम बता दीजिए। क्रांतिकारी छात्र संगठन। हम छात्र एकता है हमारी पूरी। छात्रों, हम छात्रों की तरफ से ये सब कर रहे हैं। सवाल केवल सलवार देने पर हो रहा है। नहीं, नवीन जयहिंद अपनी पार्टी को ऊपर कर रहा है, कार्य कोई नहीं कर रहा नवीन जयहिंद, इसलिए हम कर रहे हैं ये सब। के कार्य आप उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि जो एक नेता को करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। नेता हमारा जो हमारे लिए, छात्रों के लिए, जो भी प्रदेश के लिए करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। नवीन जयहिंद तो नौकरियों के लिए भी भागता है, हाथ में मुसल लेके चलता है। कहाँ भाग रहा है कि कौन? सभी बेरोजगार बैठे। स्पोर्ट्स का कोटा खत्म किया था तब नवीन जयहिंद सामने आए थे। क्या उसका ठीक है, बाबा रामदेव जी ने गलत बयान दिया है तो उसका विरोध करे। विरोध करने का तरीका होता है। विरोध करने का मतलब ये थोड़ी वो सलवार जाके दे आएगा। नहीं, किसको दिया है सलवार? दिया मीडिया के माध्यम से उसने रामदेव जी को भेंट की है वो सलवार। आपने एक चीज नोटिस की, रामदेव जी ने कहीं ना कहीं पत्रकार को भी तो कुछ गलत कहा था। मैं उस बात का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन जो नवीन जयहिंद जी का तरीका है वो तरीका बहुत गलत है। आप मानते हो ना इस बात को? अश्लीलता के आधार पे वो ये काम कर रहा है। कहीं ना कहीं रामदेव जी भी थे ना। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि बाबा रामदेव का पुतला यहाँ पर फूंक दिया गया है और ये सीधा लाइव तस्वीरें जाट कॉलेज के बाहर से दिखा रहे हैं। आपको बता देती हूँ कि एक मुद्दा है कि इनका कहना है कि कुछ समय पहले नवीन जयहिंद ने एक सलवार लेकर के बाबा रामदेव के पुतले को पहनाई थी और उसके बाद बाबा रामदेव का पुतला फूका गया था। यहाँ पर जितने छात्र संगठन खड़े हैं, इनका ये मानना है कि इसके अंदर एक महिला की बेइज्जती की गई है। अगर बात आती है मुद्दे की कि बाबा रामदेव सलवार सूट पहन करके उड़ गए थे, तो इनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि वो बहुत पुरानी बात है। मुझे ये बताइए, आपने यहाँ पर पुतला तो फूंक दिया लेकिन सवालों का जवाब तो नहीं दिया।
क्या सवाल का जवाब देना है? यही पूछ रहे हैं कि बाबा रामदेव ने मीडिया से अभद्रता की थी, तो आपको क्या लगता है क्या ये करना सही था? अलग तरीके से करना चाहिए ना। हम तो उसका नवीन जयहिंद ने भी तो गलत किया ना, उसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग सीधा लाइव तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जाट कॉलेज के सामने जो है पीसीआर भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो चुकी है। बिल्कुल जाट कॉलेज के सामने यहाँ पर एक पुतला फूका गया है। हम तो नवीन जयहिंद का विरोध करने के लिए आए नवीन हैं। जयहिंद जी को किस तौर पे आप सही कह रहे हैं? उन्होंने मीडिया में जो किया है, मीडिया के अंदर सबको दिखाया भी, बाबा रामदेव की जो बेइज्जती की है वो गलत है ना। एक तरीका होता है उनका भी। मगर यार उन्होंने ये भी कहा मीडिया वाले को कैसे मेरी पुंजर पाट लगाए। हाँ, वो बात गलत है, हम मान रहे हैं वो बात गलत है, लेकिन उनके बाद उन्होंने माफी मांगी है। बाबा रामदेव ने माफी कब मांगी है? बाबा रामदेव ने माफी कब मांगी? आप मांगी है। वीडियो दिखा सकते हैं? वीडियो मेरे पास में है नहीं अभी, लेकिन दिखा देंगे। मैं शायद रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, टीवी देखती हूँ, सोशल मीडिया देखती हूँ, लेकिन मेरे सामने ये चीज नहीं आई कि बाबा रामदेव ने माफी मांगी है। सिर्फ आज आप बात कर रहे हैं सिर्फ नए जयहिंद जी को लेकर, नवीन जयहिंद जी को सही ठहरा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप विरोध कर रहे हैं हम नवीन जयहिंद का। तो आप रामदेव जी का भी तो कर सकते थे पहले। रामदेव जी का पहले तो उन्होंने किया ना, शुरुआत तो रामदेव जी ने भी की थी ना। रामदेव जी ने पत्रकार को उन्होंने गलत बोला था, कहीं ना कहीं पत्रकार को गलत बोलना। ये कोई भी ऐसे मीडिया में बोल देगा भी। ठीक है, तो आप ये सीधा लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं यहाँ पर कि बाबा रामदेव का यहाँ नवीन जयहिंद का पुतला फूकने का काम किया है। हालांकि आपको क्या लगता है कि बाबा रामदेव का जो पुतला नवीन जयहिंद ने फूका था, क्या उससे महिलाओं का अपमान हुआ है, या फिर उन्होंने सिर्फ बाबा रामदेव को एक तरीके से कहीं ना कहीं जो है गलत ठहराने के लिए इस तरीके का अलग विरोध प्रदर्शन करना सही समझा? जो भी आपकी राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के जाट कॉलेज के सामने से। नमस्कार।